हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला रिएक्ट। जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए लक्की भास्कर के सीन 5 पे रिएक्शन। 4 सीन तक तो मूवी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है ना यार, मतलब बहुत मजा आ रहा था देख के कैसे उसका प्रमोशन हुआ है, कैसे उसकी सैलरी बढ़ी है। बट अब बिल्कुल जब वहां सीन 4 लास्ट खत्म होने वाला था, वहां पे वो फंस गया है। बट वहां पे भी कोई मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं लग रही थी, वो बहुत चिल होके चाय पी रहे थे। लेट्स सी वो पूरी गेम प्लान कैसे हैंडल करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। Yes, sir. Okay, sir. To be precise, 100 crores 8,253 rupees. Yes, 100 sir. करोड़। हाँ, मैं भी देखकर चौंक गया सर। सर, इन्वेस्टिगेशन खत्म करके रिपोर्ट देता हूं सर। ठीक है सर। मिस्टर भास्कर, 19,500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहे थे। वो मेरी सैलरी है सर। अच्छा, सैलरी भी लेते थे? और ये लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शंस कहां से आई? जरा ये आंकड़े मुझे भी समझा करोड़ों दीजिए की मैनेजर ट्रांजैक्शंस। साहब। 100 करोड़ है यार। जीएम विनोद बैंगलोर ब्रांच को सेटअप करने में जरा बिजी रहने वाले हैं, तो खासकर हर्षा की। ही इज अ वेरी वैल्यूएबल एंड ट्रस्टेड क्लाइंट ऑफ आवर्स। उसकी वजह से हमारे इस बैंक को करोड़ों का बिजनेस मिलता है। उसका थोड़ा ख्याल रखना, वो हाथ से ना जाए। श्योर सर। कौन, किसकी बात हो गुड, रही है? थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। मेरा नाम सूरज है सर। मैं ग्रो हाई कंपनी से आया हूँ। हर्षा भाई ने ये देने को कहा है। कटारी बैंक के बीआर से। हर्षा। सर बीआर क्या होता है सर? बीआर मतलब बैंक रिसीट्स। देखो, जिस तरह से लोगों को और कंपनीज को बैंक लोन प्रोवाइड करती है, उसी तरह बैंक बैंक को भी लोन दे सकती है। सर इसकी वैल्यू 15 करोड़ और 21 करोड़ है। तो सर, हर्षा ओ, मेहरा का इससे क्या लेना देना सर? रिजर्व बैंक के रूल के हिसाब से बैंक टू बैंक डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। हमारी बैंक के लिए वो ब्रोकर है हर्षा मेहरा। उदाहरण के तौर पे कटारी बैंक को लोन देने के लिए मगधा बैंक हर्षा मेहरा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा, फिर हर्षा मेहरा कटारी बैंक को ये पैसे ट्रांसफर करेगा। फिर कटारी बैंक को जब लोन क्लियर करना होगा तो वो पैसे हर्षा के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, फिर हर्षा वो पैसे हमें ट्रांसफर करेगा और इसके लिए ये वैसा ही जैसे हर्षद मेहता वाला सीन था। कमीशन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये उसी की बात कर रहे हैं। वैलिडिटी 2 हफ्तों की सर, तब तक आपको पैसे लौटाने होंगे। श्योर सर, विद इंटरेस्ट। ओके सर। सर, कभी कभार लेट हो जाता है तो आप तो जानते हो ना सर। जानता हूँ, पर ये वापस नहीं होना चाहिए सर। स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम हर्षा भाई टू भाभी। भाभी के लिए जो लेना है मैं खुद ले लूंगा, ऐसी बात नहीं है सर। के रिलेशनशिप के सूरज, लिए जब तक क्लाइंट्स का भला होता है ना, तभी तक गिफ्ट मिलता है, नहीं तो फिर कंप्लेंट्स आने लगती हैं। 3 महीने पहले ही कुछ एम्प्लॉयज बलि चढ़े हैं। नहीं नहीं, हम वैसे नहीं है सर। मैं भी वैसा नहीं हूँ। 2 वीक्स। सर अच्छा, ओके। चलो, Thank तो you, नहीं sir. ली, वापस कर दी। हाँ, पसंद आया? अरे नाइस। किस लिए? प्रमोशन मिला है ना, और मैं काफी समय से तुम्हारे लिए मैं कुछ करना चाहता था। और तुम्हारे होम फूड बिजनेस के लिए पैसे जमा कर रहा हूं। तुम सबसे पहले अपनी लोन एप्लीकेशन फिल करो। प्रमोशन मिला है ना? सर, लोन एप्लीकेशन। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर सूरज, प्लीज कम, हैव अ सीट। 4 हफ्ते क्यों लगे? वो कटारी बैंक में थोड़ा सा डिले हो रहा है सर। उनसे कह देना आइंदा टाइम पे पैसे लौटाएं। श्योर सर। सर, मुझे बैंक की 2 स्टेटमेंट चाहिए थी सर, हर्षा भाई की और ग्रो हाई की। हेलो। लता मैम, हर्षा मेहरा और उनकी ग्रो हाई कंपनी के पिछले 1 साल की स्टेटमेंट लेकर आइए, 2 कॉपीज। ओ माय गॉड, प्रिंट आउट्स देखो जरा। दे दीजिए सर। थैंक यू। लता मैम, चेक्स डिपॉजिट कर दीजिए। सर, 1 कॉपी काफी थी, आपने 2 क्यों मंगवाई? तुमने फोन पर 2 कॉपीज कहा ना? अरे, मेरा मतलब था टोटल 2 कॉपीज। कोई बात नहीं सर, एक यहीं छोड़ दीजिए। यस सर। चेक डिपॉजिट हाँ, कर दो। थैंक यू। कुछ तो घपला है इसके पीछे, तब इन्होंने 2 मंगाई हैं।
कुछ तो मेरे हाथों में इंडिया के सबसे अमीर आदमी की बैंक स्टेटमेंट्स थी। उन अकाउंट्स में कितना पैसा था ये देख के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। लेकिन मुझे उनमें एक अजीब सा पैटर्न दिखाई दिया। 12 नवंबर 1990 के दिन मगधा बैंक से हर्षा के अकाउंट में 10 करोड़ ट्रांसफर किए गए थे। 10 करोड़। उसी दिन 10 करोड़ हर्षा के अकाउंट से ग्रो हाई के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। 6 सितंबर 1990 के दिन मगधा बैंक से हर्षा के अकाउंट में 15 करोड़ ट्रांसफर किए गए और अगले दिन 15 करोड़ हर्षा के अकाउंट से ग्रो हाई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। जो पैसे मगधा बैंक से हर्षा के अकाउंट में आते हैं उन्हें जाना तो चाहिए कटारी बैंक में, लेकिन स्टेटमेंट्स पर कटारी बैंक का नामो निशान नहीं है। हेमा, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। आज की सारी मीटिंग से शेड्यूल कर दो। ओके सर। थैंक यू। सॉरी मिस्टर भास्कर, इसकी इजाजत नहीं है। तो व्हाट आर यू सेइंग सर? पैसे देने वाली बैंक पैसे लेने वाली बैंक से एक स्टेटमेंट भी नहीं मांग सकती। आई मीन मिस्टर भास्कर, इट्स अ लॉन्ग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस। मेरे अकाउंटेंट आया नहीं एक महीने की छुट्टी और फिर बैंक ऑडिट का काम क्वाइट बिजी। अच्छा, ये देख रहा है कि इस पोस्ट पे ये सब चेन, डायमंड रिंग, घड़ी। ये बिक चुका है। ये बिक चुका है। पूरी बैंक ही बिक चुकी है। बिकी हुई है। अच्छा, मिस्टर भास्कर, अच्छा होगा एक बार हर्षा भाई से बात कर ले प्लीज। पर क्यों? ही विल टेक केयर ऑफ यू। अब तुम्हारी बिकने की What? बारी है। पैसे कटारी बैंक तो नहीं जा रहे थे। शेयर्स की रिगिंग करते हैं सर। शेयर्स रिगिंग? ओके। आई थिंक यही है हर्षा। हर्षा किसी भी कंपनी से कम रेट में बल्क में शेयर खरीद लेता है। बाद में उसी शेयर का दाम बढ़ाने के लिए वो अपने ही लोगों से वही शेयर ज्यादा दामों में खरीदवा लेता है। आज ब्लू मून शेयर का क्या भाव है? 20 रुपए। 50 रुपए के भाव से 20,000 शेयर खरीद लो। ब्लू मून के 150 के भाव से 10,000 शेयर खरीद लो। ब्लू मून के 200 रुपए के भाव से 15,000 शेयर खरीद लो। समझे ना? वो शेयर तब तक खरीदता रहता है जब तक मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ नहीं जाती, और जब रेट बढ़ जाता है तो एक ही साथ सारे शेयर्स बेच देता है। बेच दो। जी सर। ब्लू मून के सारे शेयर्स बेच दो सारे शेयर्स। वो 10 गुना से ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। हालांकि ये इलीगल है, फिर भी वो ये करता है। पर ये करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए सर, और उसके पास पैसों की कमी नहीं है। पॉलिटिशियंस के ब्लैक मनी वो इन्हीं कामों में यूज करता है सर। तो वो पैसा माफिया का है सर। वो पैसा बैंक का है। इनको समझ आ गई है वो पैसा कहाँ से आ रहा है। हर्षा को जिसने लोन दिया माफिया ना? बैंक। अगर शेयर रेटिंग इलीगल है तो एक बैंक ने जो दूसरे बैंक को लोन दिया है वो पैसे शेयर मार्केट में डालना और बड़ा करेंगे। उस काउंटर पर जाइए। हेलो, लता मैम, भास्कर बोल रहा हूँ। हाँ भास्कर। मुझे चेयरमैन सर से बात करनी है। आप उनका नंबर मुझे बता सकती हैं क्या? हाँ देती हूँ, 15 मिनट रुको। तुम्हारा लैंडलाइन नंबर मांग रहे हैं, दे दूं? नहीं, पहले मुझे चेयरमैन सर का नंबर पता करके बताइए। अच्छा ठीक है। चेयरमैन से क्या बात करेगा? जानते हो आज तुम्हारे बेटे ने स्कूल में क्या किया? क्या किया इसने? इसका दोस्त अनुज क्लास की एक लड़की के बैग से चॉकलेट चुरा कर खा रहा था। इसने चोरी करते देख लिया तो इसके दोस्त अनुज ने कहा टीचर को नहीं बताएगा तो आधी तेरी। और ये बेशरम वही चॉकलेट मजे लेकर खा रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? टीचर को बता देता तो चॉकलेट आकृति को दे देती, फिर मुझे क्या मिलता? ठेंगा, अनुज की बात मान ली, मुझे आधी चॉकलेट। यहाँ से इसको समझ में आएगा कि मैं चेयरमैन को नहीं बताऊंगा। कार्टून से तेरा दिमाग खराब। ओह माय गॉड, क्या भाई साहब इंस्पिरेशन देके गया बेटा। फिर मुझे क्या मिलता? ठेंगा, मुझे क्या मिलता? ठेंगा। अनुज की बात मान ली, मुझे आधी चॉकलेट तो मिली। हेलो। हाँ भास्कर, मैंने चेयरमैन सर का फोन नंबर पता कर लिया है। लता मैडम। हाँ भास्कर। क्या सूरज अभी भी वहाँ है? हाँ यहीं बैठा हुआ है। मेरा नंबर उसे दे दीजिए।
ओ भाई चलो साहब, अब शुरू होगा एक स्कैम। हेलो सर, सूरज बात कर रहा हूँ। इसको तो पता चल ही गया होगा ना, ये आया था। मिलना था, थोड़ा सा प्राइवेट है। सूरज अंदर है सर। ब्लैंक चेक। सर सर अरे सर अमाउंट तो देख लीजिए सर। अगर तुम लोग मुझे खरीदना चाहते हो तो अपनी कीमत मैं खुद तय करूंगा। ओके सर, आप बताइए आपको क्या चाहिए। दो चीजें, तुम जो भी आज लाओगे उनमें 1% कट और मैं पैसे कैश में लूंगा। और जो शेयर्स ट्रेड करोगे, कब खरीदने हैं कब बेचने हैं, वो जानकारी मुझे एक दिन पहले चाहिए। ये फाइनल है ना सर? डन। वाह, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। बाप रे, सही है। 25 लाख पीछे रखे हैं सर, आप गिनना चाहोगे? जरूरत नहीं। सर कैन आई आस्क यू समथिंग? सर मैं जब आपको गिफ्ट दे रहा था तो आपने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अभी अचानक क्या हुआ सर? लेवरेज। डील हमेशा बादशाहों की तरह होनी चाहिए, प्यादे तो बलि चढ़ने के लिए होते हैं। इस डील के बारे में किसी को भी पता चला तो मेरी तो सिर्फ नौकरी जाएगी, लेकिन तुम्हारा पूरा साम्राज्य जाएगा। क्या डायलॉग है यार, तुम्हारा पूरा साम्राज्य जाएगा। गुड, मजेदार। वीक पॉइंट पकड़ लिया ना उसने। अनवर से मिलना है। ठीक है। अनवर, तेरे से कोई मिलने आया है, देख। ये अनवर है, देखने में तो 18 साल का लगता है, लेकिन हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग में माहिर है। अच्छा, ये वही था जिसने वो सब ने 25 लाख है। कारों की वो नंबर प्लेट्स फाइल वगैरह करके दे सरकारी सकते हैं। दिलवा दी थी। लॉटरी टिकट परफेक्ट है। पैसे देने पर विनिंग टिकट मिल जाएगी। वो लोग 3% कमीशन विनिंग टिकट ही मिल जाती है। व्हाट? बाप रे, कहाँ कहाँ तक स्कैम चल रहा है यार। ओह शिट यार, मतलब जो बेचारे नॉर्मल लोग लॉटरी डालते हैं वो वाकई में स्कैम का शिकार हो रहे होते हैं। विनिंग टिकट ऑलरेडी पेड होती है, विनर तो डिसाइडेड है पहले से, बिक यहाँ पे चुकी तो। होती है। फर्स्ट प्राइज विनर अमाउंट 25 lakhs। डोंट से कि इसी की निकल आई है। 533। हाँ सेम। Oh my वो God। डर गए सारे। लॉटरी, ये हमें क्या 25 लाख की लॉटरी लगी है। वो यार उस टाइम पे 25 लाख रुपए सोचो, आपको रोकने की कोशिश आज से लगभग जैसे ही उस गेम 30 years पहले, आप शुरुआत करने की नहीं इससे भी ज्यादा। मैंने भी शुरुआत की। बाबा रे, ओह गॉड। क्या पता, मुझे भी नहीं बताया। 25,000 खर्चा करके बेटे की बर्थडे पार्टी पर मुझे सबसे कई सारे झूठ बोलने पड़े थे, लेकिन आज अगर मैं 25 लाख सारे उड़ा दूं तो भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। कांग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस सर। सबको पता चल गया, जगह जगह धूम है। मुझे एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलो। हेलो, कल मार्केट खुलते ही समरा के जितने शेयर्स खरीद सकते हो खरीद लो सर। कल रात से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन खराब है सर। ज़ैमदा शेयर्स 17 लाख रुपए के, सुबह मार्केट खुलते ही जितने खरीद सकते हो सारे पैसे लगा दिए इसने। 17 लाख के ले लो। हाँ ठीक है ठीक है। 26,000। 19। हेलो सर, सूरज सर, आज मार्केट बंद होने से पहले ज़ैमदा के सारे शेयर्स बेच दीजिए सर। ये सही है ना,
इसकी सारी हेल्प अब ये करने लग गया है। क्या नाम था? उसका सूरज। हाँ सूरज। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अभी क्या करेगा? 17 लाख दाव पे है। अच्छा, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम पे ही आपको वो बेचने भी। भाई साहब, अगर उसने कल तक का वेट किया तो कल तक तो निकल जाएगा हाँ, वो निकल जाएगा। ओ भाई, तभी ये शेयर मार्केट वाले इतने टेंशन में रहते हैं, वो स्माइल ही नहीं करते। हमारा फोन रिपेयर हो गया है सर, मैंने पैसे उधार लेकर फोन चालू करवाया, अब आप जब चाहो तब फोन कर सकते हो सर। अबे पर आप क्यों रहे हो सर? मार्केट क्लोज होने से पहले सब बेचते अच्छा, हैं। मार्केट क्लोज होने वाली है, ओके। सबको बता दीजिए। हाँ ठीक है सर, आप तो जीनियस हो सर। आ गया ये चेक। जो कमीशन मिला है उससे मेरी जिंदगी ऑलमोस्ट सेट हो जाएगी। थैंक यू सर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे बाप रे यार, मतलब आज की स्टोरी के अंदर जो भास्कर के साथ एकदम ऊपर नीचे सब चीजें चल रही थी ना, वो देखने में बड़ा मजा आ रहा था। पर भास्कर कितना दिमाग वाला इंसान है यार, मतलब हर चीज जैसे छोटी छोटी चीजें को ऑब्जर्व करता है। जब वहां पे वो उसने सोचा कि ये मगधा बैंक है, बट शायद कटारी बैंक था दूसरा वाला, वहां पैसे क्यों नहीं जा रहे, एक एक माइन्यूट डिटेल्स देख के जो उसने ये सब किया और हर्षद मेहता से मिला, मतलब ऑलमोस्ट मिल ही गया ना, क्योंकि उसकी टीम के साथ मिला हुआ है। और ये जो उसने शेयर्स बेचे, खरीदे, ये सब देखने में बड़ा मजा आया। बड़ा मजेदार सीन था आज का। सीरियसली यार, आज के सीन ने तो दिल जीत लिया। इतना मजा, एकदम रोलर कोस्टर राइड की तरह ये पूरा सीन चल रहा था। मतलब हमें हर वक्त लग रहा था कि अब ये क्या करेगा, अब क्या ये बिक जाएगा। और वाकई में ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात दिख रही थी कि भास्कर इस अपॉर्चुनिटी को खोने तो नहीं वाला। और उसके बेटे ने एंड टाइम पर आके वो जो चॉकलेट वाली कहानी सुनाई और जिससे इंस्पायर्ड होकर उसने सारे एम्पायर अब खड़े करने की सोची है ना, वो देखने में हमें बड़ा मजा आ रहा है। आई होप कि आप सबने आज के इस सीन को एंजॉय किया होगा। सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय। बाय।